जय माता दी दोस्तों। माता वैष्णो देवी का पावन धाम जो सभी भक्तों की आस्था का केंद्र है। लाखों भक्त हर दिन माता रानी के दरबार में माता रानी के दर्शन के लिए माता रानी के भवन पहुंचते हैं। लेकिन नवरात्रों में माता रानी के भवन का नजारा बहुत ही मनोरम और बहुत ही भव्य होता है। इसीलिए नवरात्रों के समय माता रानी के दरबार में भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जो भक्त पहली बार माता रानी के दरबार जाते हैं उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं होती है कि आखिर कैसे उनको माता वैष्णो देवी की यात्रा करनी चाहिए। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे वैष्णो देवी कटरा तक आपको कैसे आना है, कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है, रूम के चार्जेस क्या होंगे, डोरमेट्री की सुविधा आपको कहां पर उपलब्ध होगी, और अगर आप फ्री में नाइट स्टे करना चाहते हो तो आप फ्री में कहां रुक सकते हैं। अब यात्रा के लिए RFID कार्ड बनता है, तो आपको RFID कार्ड कहां पर बनवाना है, RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, घोड़े खच्चर पालकी के चार्जेस क्या हैं, और कुछ भक्त हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हो तो कैसे हेलीकॉप्टर से आप यात्रा कर सकते हैं, और अगर आप पहले से रूम की ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हो तो कैसे आप पहले से ऑनलाइन रूम की बुकिंग करा सकते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली, इसके अलावा आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा कितने दिन के प्लान करनी चाहिए, और आखिर में मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। जैसे छोटे छोटे सवालों के सारे जवाब आज आप इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको तुरंत ही दिया जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट है, सभी भक्त कमेंट में जय माता दी के जयकारे जरूर लगा देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे आना है। तो सबसे सस्ता और आसान तरीका है बाई ट्रेन। अधिकतम भक्त माता वैष्णो देवी की यात्रा पे बाई ट्रेन ही पहुंचते हैं, तो अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो कटरा में ही रेलवे स्टेशन बन गया है, तो आप बाई ट्रेन कटरा तक आ सकते हैं। और अगर आपके शहर से सीधे कटरा के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं तो फिर आपको आना होगा जम्मू तवी। जम्मू तवी से कटरा की दूरी लगभग 45 से 50 किलोमीटर के आसपास है, तो आप बाई ट्रेन जम्मू तवी आ जाइए। जम्मू तवी से हर 10 से 15 मिनट में आपको बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको 80 रुपए से लेकर 120 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। मतलब अगर आप नॉर्मल बस से जाते तो आपको 80 रुपए देना पड़ेगा, अगर आप AC बस से जाते तो इसके लिए आपको 120 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, और आप 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं कटरा। और अगर आप बाई ट्रेन कटरा पहुंचे तो कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको कटरा बस स्टॉप के लिए, मतलब कटरा मेन चौक के लिए ऑटो की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर आप पूरा ऑटो बुक करके जाते हैं तो इसके लिए आपको 160 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको 30 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, और आप 10 से 15 मिनट में पहुंच जाते हैं कटरा। और जो भक्त बाई फ्लाइट माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए जम्मू एयरपोर्ट बना हुआ है, तो आप बाई फ्लाइट जम्मू एयरपोर्ट आ जाइए, और जम्मू एयरपोर्ट से टैक्सी करके आप कटरा बहुत आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं। बात करते हैं आप कटरा में रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली। तो वैसे तो पूरे कटरा में आपको बहुत सारे होटल गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे, जो कि रेलवे स्टेशन से लेके बाणगंगा चेक पोस्ट तक बने हुए, लेकिन आपको रूम लेना है मेन बाजार के आसपास। मतलब कटरा का जो पुराना बस स्टॉप यहीं पे आपको रूम लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा करने में बहुत आसानी होगी, और जो मेन मार्केट है यहीं पे पड़ जाती है, तो आपको हर प्रकार की सारी सुविधाएं भी आपको यहीं पे मिल जाती हैं। तो आप जैसे ही कटरा बस स्टॉप पहुंचेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल गेस्ट हाउस धर्मशाला देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप बहुत आराम से नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करते हैं यहाँ पे आपको 700 रुपए से लेकर 1500 रुपए में नॉन AC रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जो की बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा वहाँ पे आपको बहुत सारे एजेंट मिल जाते हैं जो आपको रूम प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको उनसे बार्गेनिंग भी करनी, मतलब अगर वो 1500 रुपए बताते हैं तो आपको बता देना है कि 1000 रुपए ही मैं दे पाऊंगा, तो इतनी बार्गेनिंग वहाँ पे होती तो आपका थोड़ा सा जो है पैसा बच जाए अगर आप अच्छी खासी बार्गेनिंग कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित निहारिका भवन में रुकना चाहते हैं तो निहारिका भवन बस स्टॉप के बगल में ही बना हुआ है, जहाँ पे आपको डोरमेट्री की सुविधा और रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर आप डोरमेट्री में नाइट स्टे करते हैं तो इसके लिए आपको 150 रुपए का चार्ज देना होगा, और अगर आप रूम लेना चाहते हैं निहारिका भवन में तो इसके लिए आपको 2200 रुपए से लेकर 2800 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। मतलब डबल बेड अगर आप लेते हैं तो आपको 2200 रुपए का रूम मिलने वाला है निहारिका भवन में, और अगर आप 4 बेड का कमरा लेते हैं एयर कंडीशन तो इसके लिए आपको 2800 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा कटरा में ही शक्ति भवन बना हुआ है, त्रिकुटा भवन बना हुआ है, आशीर्वाद भवन बना हुआ है, जहाँ पे आपको डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको 150 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो वहां जाने के बाद आपको ऑफलाइन तरीके से भी डोरमेट्री की बुकिंग मिल सकती है, लेकिन कई बार अगर भीड़ बहुत ज्यादा होती तो फिर आपको बुकिंग वहां पे फुल मिलती है। इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन ही डोरमेट्री की बुकिंग कर लेनी है, जिसके लिए आपको 2 महीने पहले ही बुकिंग का कोटा ओपन होता है। मतलब अगर जुलाई की बुकिंग है तो आप समझ लीजिए मई में बुकिंग ओपन हो जाएगी, तो आप पहले से ही बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग कराने के लिए आपको माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इस वेबसाइट पे चले जाना है और पहले से आपको ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी है। तो दोस्तों ये तो बात हुई कटरा में रुकने की क्या व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली है। बात करते हैं खाने पीने की। तो कटरा में खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। इसके अलावा कटरा में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट भी बन गए हैं, तो आप कटरा में रेस्टोरेंट भी एंजॉय कर सकते हैं।
हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन करने कैसे जाना है कटरा। तो अगर आप मान लीजिए सुबह सुबह कटरा पहुंचते हैं तो फिर आपको उसी दिन रूम ले लेना है, आराम से आधे घंटे आराम करना है, फ्रेश होना और निकल जाना है माता रानी के दर्शन के लिए। और अगर आप शाम के समय अपनी यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त रात में ट्रैकिंग करते हैं, तो आप शाम के समय भी यात्रा पे जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको RFID कार्ड बनवाना होगा, जो कि कंपलसरी कर दिया गया है सभी भक्तों के लिए। आप RFID कार्ड कटरा बस स्टॉप के पास में ही बनवा सकते हो। त्रिकुटा भवन के बगल में भी काउंटर बना हो तो आप वहां पे भी बनवा सकते हैं। RFID कार्ड कटरा बस स्टॉप पे, कटरा रेलवे स्टेशन पे भी बनता है, लेकिन कटरा रेलवे स्टेशन पे आपको नहीं बनवाने क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है और 24 घंटे के अंदर ही आपको चेक पोस्ट पार करना रहता है। तो इसीलिए आपको मैं सजेशन दूंगा, आप कटरा आइए, रूम ले लीजिए। रूम लेने के बाद जब आप यात्रा शुरू करिए तब आपको अपना RFID कार्ड बनवाना है। और अगर आपको रात में 10 बजे के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करनी तो फिर आपको 10 बजे के पहले पहले अपना RFID कार्ड बनवा लेना है, क्योंकि रात में 10 बजे के बाद RFID कार्ड नहीं बनता है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। RFID कार्ड बनने के बाद आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यात्रा शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो जम्मू और कटरा में प्रीपेड सिम वर्क नहीं करता है, तो आप चाहें तो यात्रा सिम भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 250 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और सिम आपका 10 से 15 मिनट में बहुत आसानी से चालू हो जाता है। वहां पे आपको एयरटेल और जियो दो कंपनी के सिम की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो अभी हम लोग चलते हैं कटरा से, शुरुआत करते हैं माता वैष्णो देवी की पावन यात्रा। कटरा से सबसे पहले आपको जाना होता है बाण गंगा चेक पोस्ट। बाण गंगा चेक पोस्ट बहुत से भक्त पैदल भी जाते हैं और बहुत से भक्त ऑटो से जाते हैं। अगर आप ऑटो से जाना चाहते हो तो अगर आप शेयरिंग में जाएंगे तो आपसे 20 से 30 रुपए लिए जाएंगे कटरा से बाण गंगा चेक पोस्ट तक के लिए। और अगर आप पूरा बुक करके जाते हो इसके लिए आपको 160 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा और 10 से 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे चेक पोस्ट। ये है बाण गंगा चेक पोस्ट। यहीं पे जितने भी भक्त आते हैं उनके साथ जितना सामान होता है उसकी चेकिंग होती है और जो आपका RFID कार्ड बना है उसकी चेकिंग भी यहीं पे होती है। और RFID कार्ड आपको वापस आके यहीं पे जमा भी करना पड़ेगा और अगर आपसे खो जाता है तो इसके लिए आपको 100 रुपए की फाइन भी देनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे चेकिंग हो चुकी। चेकिंग होने के बाद हम लोग अब यहाँ से आगे चलते हैं और यहीं से शुरुआत होती है माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक जगह पड़ती है गुलशन कुमार का भंडारा। यहीं से दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता है ताराकोट वाला जो नया बना है और काफी अच्छा मार्ग है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। तो नया मार्ग बनने के बाद भी अधिकतम भक्त आज भी उसी पुराने रास्ते से अपनी यात्रा करते, तो हम भी इसी रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं और आप भी जब यात्रा पे आएंगे तो इसी रास्ते से आपको अपनी यात्रा करनी है। और जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ पे घोड़े खच्चर पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो भक्त घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं उनके लिए क्या चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप घोड़े खच्चर से बाण गंगा से अर्धकुमारी तक जाते हैं तो इसके लिए आपको 650 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप बाण गंगा से भवन तक जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1250 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे सांझी छत तक जाते हैं तो सांझी छत से भी घोड़े खच्चर की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो इसके लिए आपको 350 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर से आप कैसे यात्रा कर सकते हैं इसकी जानकारी वीडियो में आपको मिलने वाली, इसलिए वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर बात करें अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो पालकी में आपको 4500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा अगर आप कटरा से भवन तक जाते हैं। और अगर आप कटरा से अर्धकुमारी तक पालकी से जाते हैं तो उसके लिए आपको 1750 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप पालकी और घोड़े खच्चर का सहारा भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप घोड़े खच्चर पालकी से जाते हैं तो वहीं पे आप देखेंगे प्रीपेड काउंटर बने, वहां से ही आपको टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद आप घोड़े खच्चर से जा सकते हैं। अगर आप बाहर से घोड़े खच्चर करते हैं तो घोड़े खच्चर वाले आपसे 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक भी चार्ज करते हैं और आपको कई बार बेवकूफ भी बना देते। तो आपको प्रीपेड काउंटर से ही अपने लिए घोड़े खच्चर पालकी की बुकिंग करनी है। मैं तो यहाँ से पैदल ही यात्रा करने वाला हूँ और अधिकतम भक्त पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा करने से पहले यहाँ पे आपको दुकानों पे देखने को मिलेगा छोटी छोटी छड़ी रखी, तो आपको 20 रुपए में छड़ी ले लेनी, क्योंकि पैदल यात्रा में आपको ये बहुत आसानी देने वाली है। यहाँ से यात्रा शुरू करने के बाद आप सबसे पहले पहुंचते हैं बाण गंगा। बाण गंगा वही स्थान है जहाँ पे बहुत से भक्त स्नान करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे आके अपने बच्चों का मुंडन भी कराते हैं, तो आप अगर चाहे तो यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट यहाँ विजिट करने के बाद आपको यहाँ से अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी है और आप पहुंच जाते हैं 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चरण पादुका। यह इस रास्ते का प्रथम दर्शन है, मतलब इस रास्ते में आपको सबसे पहले चरण पादुका के दर्शन होते हैं, उसके बाद अर्धकुमारी के दर्शन होते हैं, तब भक्त पहुंचते हैं भवन। भवन माता रानी के दर्शन करने के बाद पहुंचते हैं भैरव बाबा। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापस वो कटरा आ जाते हैं। तो चरण पादुका में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती, आप 10 से 15 मिनट में बहुत आसानी से दर्शन कर लेते हैं। जो भक्त नए ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा करते हैं उनको चरण पादुका के दर्शन नहीं होते हैं। चरण पादुका में दर्शन करने के बाद 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद सब लोग पहुंचते हैं अर्धकुमारी घोड़ा पड़ाव। अर्धकुमारी घोड़ा पड़ाव इस रास्ते का काफी अहम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। पहला रास्ता चला जाता है अर्धकुमारी होते हुए भवन को और दूसरा रास्ता ठीक सामने चला जाता है भवन को, जो कि सबसे आसान और सबसे अच्छा रास्ता है। इसकी दूरी भी सिर्फ 5 किलोमीटर की बस थी और यहीं से भक्तों के लिए बैटरी कार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। तो जो भक्त अर्धकुमारी से सीधे भवन तक जाना चाहते हैं, अर्धकुमारी में दर्शन नहीं करना
करना चाहते हैं तो इसी रास्ते से वो भक्त अपनी यात्रा करते हैं, और बैटरी कार के द्वारा जो लोग जाना चाहते हैं वो भी इसी रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो बैटरी कार के लिए हर 3 घंटे में वहां पे स्लॉट ओपन होती है और मात्र 20 से 25 लोगों को ही टिकट की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। और टिकट की चार्जेस की बात करते हैं, उसके लिए आपको 354 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। इसीलिए अधिकतम भक्त पहले से ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद ही अपनी यात्रा करते हैं। अगर आप बैटरी कार के द्वारा अर्धकुमारी से भवन तक जाना चाहते हैं तो आप पहले से अपनी ऑनलाइन बुकिंग करके ही यात्रा पे जाए, क्योंकि वहां पे पहुंचने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको बैटरी कार की टिकट मिल पाए, और अगर मिलती भी है तो इसके लिए आपको 5 से 6 घंटे की लंबी लाइन लगनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, और बैटरी कार से आप 15 से 20 मिनट में भवन पहुंच जाती है। तो बात होगी अगर आप बैटरी कार से जाते हैं और आप पीछे वाले रास्ते से जाते हैं। तो अब बात करते हैं जो भक्त अर्धकुमारी में दर्शन करने के बाद आगे भवन तक जाना चाहते हो कैसे जाएंगे। तो उनको सीधे रास्ते से नहीं जाना है, वहीं से एरो लगा हुआ है अर्धकुमारी के लिए, तो अर्धकुमारी आप जाते हैं। अर्धकुमारी में आप अगर दर्शन करना चाहते हैं तो वहां पे आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद 10 से 12 घंटे में आपका नंबर आएगा। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है, अगर भीड़ कम है तो 5 से 6 घंटे में नंबर आ जाता है और आपको अर्धकुमारी गुफा में दर्शन कर लेने, और दर्शन करने के बाद आप भवन तक जा सकते हैं। और बहुत से भक्त अर्धकुमारी में रुक के अर्धकुमारी के दर्शन करते हैं। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है, 12-12 घंटे वो रुकते हैं, तो वहां पे आपको डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, कम्बल की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती है। अगर आप डोरमेट्री में रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 120 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, और अगर डोरमेट्री फुल है तो आप वहां पे बहुत बड़े बड़े हाल बने हो तो आपको 100 रुपए देके कम्बल ले लेना है। रेंट पे जब आप वापस करेंगे कम्बल तो 100 रुपए आपको वापस हो जाता है। तो आप 100 रुपए का कम्बल लेके भी वहां जो बड़े बड़े हाल बने तो वहां पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं। और मैं एक सजेशन देता हूँ, आप अर्धकुमारी पहुंचिए, अर्धकुमारी से आप टोकन ले लीजिए। टोकन लेने के बाद आप सीधे भवन चले जाए और वापसी में आके आप अर्धकुमारी के दर्शन कर लेते हैं। मान लीजिए आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद वापसी में अर्धकुमारी पहुंचते और आपका टोकन नंबर निकल जाता है तो क्या होगा। अगर टोकन नंबर निकल भी जाता है तो वहां पे आपको इसको थोड़ा सा समय देके आपको दर्शन करा दिए जाते हैं, तो आप बहुत आराम से अर्धकुमारी में दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अर्धकुमारी से आगे चले। अर्धकुमारी से भवन तक पहुंचने में आपको 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है अगर आप पैदल यात्रा करते हैं। और अगर आप अर्धकुमारी पहुंचने के बाद भी भवन के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक सीधा रास्ता जाता है जो कि हाथी मत्थे वाला रास्ता, आपके रास्ता नहीं जाना है। अर्धकुमारी के बगल से एक छोटी सी सुरंग आपको देखने को मिली, सुरंग से आप पीछे वाले रास्ते पे पहुंच जाते हैं और आपको इस रास्ते से ही भवन तक जाना है। सांझी छत होते हुए आप पहुंच जाएंगे भवन। सांझी छत में भी भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्थाएं की जाती है ट्रस्ट के द्वारा, तो आप अगर यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 1800 रुपए में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अभी हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन। माता रानी के भवन में पहुंचने के बाद आपको दर्शन कैसे करने हैं। तो अगर आप तुरंत माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं भवन में पहुंचने के बाद, तो यहीं पे बना हुआ है पार्वती भवन। अगर आप पहले कभी गए होंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन अब पार्वती भवन में आपको क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध होती है, साथ में नहाने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, फ्रेश होने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो जितनी भी सुविधाएं भक्तों के लिए पार्वती भवन में ही आपको मिलने वाली। तो आप पार्वती भवन पहुंचे, अगर आप नहाना चाहते तो आप यहाँ नहा लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। फ्रेश होने के बाद आपके साथ जितना सारा सामान है वो क्लॉक रूम में यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। क्लॉक रूम में बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है, और उसके बाद आपको जाना है दर्शन करने। दर्शन करने में आपको अगर भीड़ बहुत जाता है तो 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। 1 से 1.5 घंटे में आप माता रानी के दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी माता रानी के भवन में दर्शन कर सकते हैं। और बहुत से भक्त वो होते हैं जो माता रानी के भवन में पहुंचने के बाद नाइट स्टे करते हैं। नाइट स्टे करने के बाद माता रानी के दर्शन करते हैं, या फिर कई बार भक्त रात में 12 बजे 1 बजे तक पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं कि हम सुबह सुबह दर्शन कर लें। तो इसके लिए वहां पे भी जितने भी भक्त आते हैं उनके रुकने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगर रुकने की व्यवस्थाओं की बात करें तो भवन के पास में अगर आप रुकना चाहते हैं तो वहां पे माता वैष्णो देवी के ट्रस्ट द्वारा संचालित 3 से 4 जगह है जहां पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद रूम की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग फुल होती है। अगर आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो भक्त पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके नहीं गए हैं तो वहां पे आपको कम्बल की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, और माता रानी के दरबार में भक्तों को लेटने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको बस कम्बल ले लेना है। कम्बल के लिए आपको प्रति कम्बल के हिसाब से 100 रुपए जमा करने पड़ते हैं, और जब वापस कम्बल आप देते हैं तो आपके 100 रुपए वापस हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कम्बल ले लीजिए। कम्बल लेने के बाद नाइट स्टे करिए आराम से, और सुबह सुबह कम्बल सबमिट करने के बाद फिर से एक बार आप पार्वती भवन आइए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप जाइए, लाइन में लगिए, माता रानी के जयकारे लगाते रहिए। जयकारे लगाते लगाते आप पहुंच जाएंगे माता रानी के भवन होते हुए माता रानी की गुफा में। सामने माता रानी विराजमान, इनके दर्शन करें, अपनी मन्नत मांगिए और वापस आ जाइए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि भवन के पास में रुकने के लिए जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन से यहाँ पे भवन बने हुए हैं इसकी भी लगे हाथ जानकारी दे देते हैं, और इसकी बुकिंग आपको कैसे करनी है इसकी भी जानकारी दे देते हैं। तो भवन पे जो भक्त रुकना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे 3 भवन बने हुए हैं। पहला बना हुआ है मेन भवन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपको डबल बेड के लिए रूम मिलता है, उसके लिए आपको 24 रुपए का चार्ज देना होगा। और अगर आप 4 बेड वाला रूम लेते हैं तो उसके लिए आपको 34 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा
वैष्णवी एंड गौरी भवन बना हुआ है, जहाँ पे आप अगर डबल बेड रूम लेते हैं इसके लिए आपको 1100 रुपए का रूम चार्ज देना होगा, और अगर आप 4 बेड का लेते हैं इसके लिए आपको 1600 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 6 बेडेड की हट लेना चाहते हैं इसके लिए आपको 2300 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और जो भक्त बहुत कम बजट में रुकना चाहते हैं तो इसके लिए भवन से पहले ही बना हुआ है मनोकामना भवन। मनोकामना भवन में आपको डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको 150 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और भीड़ अगर कम है तो वहां पे ऑफलाइन तरीके से पहुंचने के बाद भी आपको मनोकामना भवन में डोरमेट्री की सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती। और अगर आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके जाते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि पहले से आपकी ऑनलाइन बुकिंग रहती तो आप बिल्कुल फ्री होकर माता रानी के दर्शन करने जा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट जो स्क्रीन पे दिख रही है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको जितने भी ट्रस्ट से रिलेटेड सारी बुकिंग्स हैं, बैटरी कार की बुकिंग है, रोपवे की बुकिंग है, रूम की बुकिंग है, डोरमेट्री की बुकिंग है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको सारी बुकिंग कर लेनी। और बुकिंग करने के लिए आपको 2 महीने पहले ही सारी बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको रूम वगैरह की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। अगर आप 2 महीने बाद देखते हैं, मतलब सोचिए अगर आपकी ट्रिप 1 महीने बाद आपने प्लान की, तो फिर आपको ऑनलाइन तरीके से भी रूम की बुकिंग फुली मिलने वाली, क्योंकि जो कोटा है वो 2 महीने पहले खुलता है, और जिस दिन रूम की ओपनिंग होती है, कोटा खुलता है कि बुकिंग आज शुरू होने वाली, उसी दिन सारे रूम की बुकिंग, डोरमेट्री की बुकिंग पहले से ही हो जाती। और अगर भवन के आसपास खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, सागर रत्ना जैसे, डोमिनोज वगैरह के भी अब यहाँ पे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप दर्शन करने के बाद आइए, थोड़ा बहुत खाना खाइए और थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद आपको जाना है भैरव बाबा दर्शन करने। भैरव बाबा दर्शन करने के लिए अगर आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम भक्त रोपवे से ही जाते हैं, क्योंकि अब रोपवे का सहारा मिल गया भक्तों को, तो भक्त बहुत आसानी से भैरव बाबा तक पहुंच जाते हैं। रोपवे के लिए आपको 100 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी, और इसी 100 रुपए में आप भैरव बाबा तक जाते भी और भैरव बाबा से वापस भी भवन तक आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटे की लंबी लाइन लगनी पड़ेगी, तो आप लाइन में लगिए, रोपवे का टिकट लीजिए और पहुंच जाइए भैरव बाबा। भैरव बाबा में आपको 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जाते हैं, भीड़ चाहे जितना ज्यादा हो। और वहां पे आपको बहुत अच्छा सेल्फी व्यू पॉइंट भी देखने को मिलता है, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे अपने लिए फोटो शूट वगैरह भी कर सकते हैं। तो आप भैरव बाबा में दर्शन करिए, और भैरव बाबा से ही एक रास्ता पीछे होते हुए लगा हुआ है नीचे कटरा के लिए, तो आप इस रास्ते से भी वापस आ सकते हैं। और अगर आप वापस भवन तक आना चाहते हैं तो आप रोपवे से भवन तक वापस आ जाइए, फिर भवन से आप नीचे कटरा आ सकते हैं। ये तो बात होगी आपको कैसे दर्शन करते हैं। बात करना है जो भक्त हेलीकॉप्टर से दर्शन करना चाहते हैं, तो कटरा से सांझी छत के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है भक्तों के लिए, जिसके लिए आपको 3600 रुपए से लेकर 3700 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। और ये बुकिंग भी आपको एडवांस में जाके इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इसी पे जाके आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी, क्योंकि कई बार माता वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर बुकिंग में फ्रॉड भी देखा गया। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधे क्लिक करके भी अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। तो आप बाई हेलीकॉप्टर भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। सांझी छत पहुंचने के बाद अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं उसके लिए आपको 360 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अब बात आती है आपको वैष्णो देवी की यात्रा कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। तो दोस्तों जम्मू पहुंचने के बाद आपको कम से कम 3 दिन की अपनी ट्रिप प्लान करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ माता वैष्णो देवी की यात्रा प्लान करते हैं, अगर आप माता वैष्णो देवी के साथ साथ शिवखोड़ी और पटनी टॉप की ट्रिप प्लान करते हैं तो इसके लिए आपको 5 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। बहुत से भक्त माता वैष्णो देवी की जब यात्रा पे जाते हैं तो अपने साथ ट्रिप में पटनी टॉप और शिवखोड़ी भी प्लान करते हैं। तो आप अगर से माता वैष्णो देवी जाते हैं तो आप 3 दिन की ट्रिप प्लान करिए। अगर आप पटनी टॉप और शिवखोड़ी भी प्लान कर रहे हैं साथ में, तो आप 5 दिन की ट्रिप प्लान करके चाहिए। आप कैसे शिवखोड़ी की यात्रा कर सकते हैं इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप कैसे पटनी टॉप जा सकते हैं इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब आखिर में बात आती है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा पे कितना खर्च आने वाला है। तो अगर आप बजट लेके चलते हैं, बहुत कम में जाते हैं, डोरमेट्री में रुकते हैं, बस से जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तो आप कटरा पहुंचने के बाद 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए में माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा बहुत सस्ती यात्रा, हर साल मैं खुद यात्रा पे जाता हूँ और 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए में बहुत अच्छे से यात्रा करके वापस आ जाता हूँ कटरा पहुंचने के बाद। और अगर आप बहुत अच्छे से खर्च करके चलते हैं तो आप 5 से 6000 रुपए में भी माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं अगर आप सिंगल हैं। और अगर आप 2 लोग जाते हैं तो आपका ये खर्च 8000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक भी आने वाला है। तो दोस्तों जो लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा पे जाना चाहते हैं उनके लिए संपूर्ण जानकारी का वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई कमेंट में जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है माता वैष्णो देवी की यात्रा पे आप जा रहे हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आपको तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज भारत के दर्शन पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भारत के दर्शन पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.